तो मन किसे कहेंगे? आत्मा की जिस शक्ति से हम विचार करते हैं उसको मन कहेंगे। अर्थात कुछ भी विचार आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मन है मतलब कि विचार आना है, तो उस विचार को मन कहा गया। विचार तो अनेक आ सकते हैं। अभी आप कुछ पढ़ाई करें तो मन कहीं इधर उधर जाएगा, वो आएगा, कुछ भी विचार आ सकते हैं। लेकिन बुद्धि किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति से हम निर्णय करते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, आपका मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन बुद्धि उसको बता रही कि नहीं, अभी आपका टाइम ये पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको वो काम करना है, अभी आपकी ये ड्यूटी है तो ये आपको काम करना है। तो बुद्धि क्या करती है? मन को कंट्रोल करती है। तो निर्णय करने की कैपेसिटी को बुद्धि कहा गया। संस्कार किसे कहेंगे? आत्मा की जिस शक्ति से हम कर्म में लाते हैं उसको संस्कार कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रैक्टिकली हम कर्म में लाते हैं उसको संस्कार कहा गया। मन बुद्धि दोनों सूक्ष्म है, क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं वो हो जाता है संस्कार। आज मैं कुछ सोच रहा हूं, आपको पता नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आऊंगा तो वो संस्कार हो जाएगा। तो ये अति सूक्ष्म है, इसीलिए बोला जाता है पहले सोचो फिर बोलो। मैंने कर्म में आने से पहले अनेक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि विकर्म संस्कार से ही होता है। जब हम कर्म में आते हैं, हमारा जो विकर्म होता है सबसे बड़ा होता है, हमारे वाणी कर्म से होता है। तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना और कर्म करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, मन बुद्धि संस्कार को। ज्यादातर मैं स्टूडेंट को लिए ये एक चीज एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपको आपके किसी फ्रेंड ने सिगरेट ऑफर की, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं पीऊंगा नहीं, गलत चीज है, खराब चीज, मैं पीऊंगा नहीं। बिल्कुल यस। 10 बार 15 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। लास्ट में आपके दोस्त ने आपको कन्विंस किया कि देख तेरा कंसंट्रेशन नहीं होता ना, तेरे को रात को नींद आ जाती है, वो आ जाती है, तो पढ़ नहीं पाता ना, एक बार इसको लेके पी के देख, तेरा टेंशन खत्म हो जाएगा और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पी के देख। तो वो क्या करता है? पी लेता है। जी, पीने के बाद में क्या होता है? आगे सोच रहा था मैं पीऊं न पीऊं, हाँ ना में था, मन बुद्धि में था पीऊं न पीऊं। इसमें जब कर्म में आ गया तो संस्कार में दाग बैठ गया। पहली बार उसको पीने में कितना टाइम लगा, सोचा नहीं, हाँ नहीं, लेकिन अब दूसरी बार उसको सिगरेट पीने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि संस्कार में दाग बैठ गया है। अब ये बार बार करने पे ये अभ्यास हो जाता है। अब जिंदगी में जो भी चीज इसी की हॉबी है, इसी से ही बनती है। झूठ बोलना, एक बार बोले, 2 बार बोले, पहली बार झूठ बोलने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब बार बार बोलने की आदत होगी, यस, तो जरूरत नहीं फिर भी झूठ बोलना हो जाता है, क्योंकि ये एक आदत पड़ जाती है, एक बार बार इसका अभ्यास हो जाता है। तो हमें इसके प्रति अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारे, अगर किसी कोई नशा करता है या कुछ भी है, इस चीज को हमेशा ध्यान दें। अगर आपने नशा कर भी लिया है तो एक चीज पक्का कर लीजिए, इसको नहीं छुएंगे। तो 2-3 महीने तक नहीं छुएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इससे दूरीभूत हो सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार जो है हल्का बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और थोड़ा सा इसको और गहराई से लेते हैं मन बुद्धि संस्कार को समझने के लिए। अब देखिए, मैनुअल फिल्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक नहीं, मैनुअल फिल्टर है, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर में इम्प्योर वाटर है, नीचे में आपका प्योर वाटर कलेक्शन हो रहा है, और बीच में क्या हो गया? फिल्टर। इसको ऊपर में जो पानी है इम्प्योर वाटर, उसको हम क्या कहेंगे? मन। फिल्टर को बुद्धि, और नीचे में जो पानी कलेक्शन होता है उसको संस्कार बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ठीक है, फिल्टर बुद्धि का काम करके हमारा अच्छा पानी कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग कर रही है, ठीक है। अगर सोचिए, अगर फिल्टर खराब हो गया तो किस टाइप का पानी जमा होगा? इम्प्योर वाटर। यस, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यहां पे कौन है? बुद्धि। यस, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि जितनी पावरफुल होगी वो मन को कंट्रोल करेगी, उतना हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा,
विचार श्रेष्ठ होंगे, बोल श्रेष्ठ होगा। तो सबसे बड़ी चीज है बुद्धि। बुद्धि पावरफुल कैसे होगी? इनपुट से। कैसा हम इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शरीर के लिए हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। अगर आपको कोई बासी खाना दे तो आप खाएंगे क्या? भूखे रहेंगे। अच्छा है, खाने से और भी शरीर खराब हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं खाएं। तो बुद्धि के लिए बासी खाना क्या है? नेगेटिव विचार, पास्ट ओरिएंटेड विचार, वर्थलेस थॉट्स। ये बुद्धि को डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और फिर बुद्धि को डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, वो सही डिसीजन ले नहीं पाता है। इसीलिए हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए हमें अच्छे अच्छे बुक, अच्छे मोटिवेशनल बुक पढ़ने चाहिए, महापुरुषों की जीवन कहानी पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जो पढ़ने से हमारी बुद्धि एक्टिवेट होगी। और एक चीज पक्का याद रखिए, सुबह उठने के बाद 1-2 घंटा तक आप मोबाइल न्यूज बिल्कुल मत पकड़िए, क्योंकि आज हम बाहर से जो भी न्यूज आ रहे हैं वो नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं। ये हुआ, इतने मौत हो गई, यहाँ पे ये हो रहा है। तो क्या होगा, पहला इनपुट अगर हमारे अंदर नेगेटिव जाएगा वही प्रोसेस होगा। तो हमें इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि मैं किस टाइप के इनपुट ले रहा हूं, क्योंकि वही इनपुट, वही प्रोसेसिंग होगा, वही आउटपुट होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना ध्यान से सुना। ओम शांति।